कई बार ऐसा होता है कि जब कहानियाँ हम लोग सुनाते हैं तो लगता है ये कैसी कहानी है, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तो जहाँ पे शॉकिंग एलिमेंट हो, अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा उसने ऐसा कैसे किया, यही इंसान की कमज़ोरी होती है। यही चीज़ें इंसान सुनना चाहता है, ये इंसान पढ़ना चाहता है। मैं खुद आपको कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ सुन के बहुत बार चौंकता भी हूँ, फिर सोचता भी हूँ कि मुमकिन कैसे, ऐसा कैसे हुआ, ये पॉसिबल कैसे हुआ। आज की कहानी इसी क्यों कैसे हुआ और ऐसा हो सकता है उसी के ऊपर है। 35 साल 35 ईयर्स एक लंबा अरसा होता है। आमतौर पे अगर हम ये देखें कि एक बच्चा, एक लड़का या लड़की जब बालिग होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, तो शायद 35 साल शादीशुदा ज़िंदगी आपको फिर उस मकाम पे ले जाती है। अगर सपोज़ आपने 25 साल की उम्र में शादी की या 30 में की तो आप 65 के हो गए, 25 में की तो आप 55 के हो गए, तो लगभग आपने उम्र गुजार दी। तो एक उम्र गुजार दी पूरे फैमिली के साथ, और उस फैमिली को ये पता ही नहीं है कि उस शख्स की असलियत क्या है। ये कहानी उसी शख्स की है जो 35 साल तक एक अच्छा, ये भी नहीं, एक अच्छा पति, एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा फादर, घर की देखभाल करने वाला, बीवी बच्चों से प्यार करने वाला, 35 साल तक उनकी सारी खुशियों का ख्याल रखा। लेकिन 35 साल तक घर वालों को पता ही नहीं कि असल में ये शख्स है कौन, जिसके साथ वो एक ही छत के नीचे 35 साल गुजार चुके हैं। कहानी एलेक्स कूपर की है, कहानी कनाडा की है। कनाडा में 2 जगह इस कहानी की ज़मीन है, एक है ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा और एक है टोरंटो। इन दोनों जगह की दूरी शायद मेरे हिसाब से 3500 किलोमीटर के इर्द गिर्द है। कहानी की शुरुआत 1986 से होती है। एलेक्स कूपर की तब उम्र 65 साल थी। एलेक्स की वाइफ, उसका नाम था मार्गरेट। एक बड़े से घर में एलेक्स, अपनी पत्नी मार्गरेट और 5 बच्चे थे उनके। सारे बच्चे बालिग हो चुके थे, सबकी शादियां हो चुकी थी, बल्कि 5 बच्चों के अलावा उसके 8 पोता पोती और नाती भी थे। तो 8, 5, 13 और 2, ये मिलाकर 15 लोगों का परिवार था, और सब खुश। और एलेक्स का ब्रिटिश कोलंबिया में अपना एक सफाई से जुड़ी हुई उसका बिजनेस था, धंधा था। 20 साल तक उसने ये काम किया, अच्छे खासे पैसे कमाए। लेकिन 86 में फिर उसे लगा कि अब कुछ करना चाहिए, अब तो उम्र भी हो गई है, कुछ नया करना चाहिए। तो उसने एक ट्रक खरीद लिया और वो घरों में ग्रॉसरी की चीज़ें जो है वो पहुंचाने लगा। इसमें भी काफ़ी आमदनी हुई। उसे लगा कि अब 65 का तो हो गया हूँ, कुछ दिन के बाद रिटायर हो जाऊँगा, तो कुछ पैसे भी जमा कर लेंगे, इसके बाद बीवी को लेकर दुनिया घूमेंगे, तो अपना बुढ़ापा सही से गुजरेगा। तो 20 साल तक जो धंधा किया साफ़ सफाई वाला अलग अलग जगहों पे, उसको छोड़कर उसने अपना ट्रक खरीदा और ग्रोसरी के आइटम घर घर तक पहुंचाने लगा, और अच्छा खासा इससे आमदनी भी उसको होने लगी। अब कनाडा में ये भी है, बाकी जगहों पे भी शायद होगा, कि जब आप रिटायर होते हैं तो फिर आपकी एक सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट के बाद कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स अलग अलग कंट्री में अलग अलग रूल्स हैं वो मिलते हैं। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे डेट ऑफ बर्थ आपको देना होता है कि हाँ आप इतनी उम्र के हैं, आप रिटायर हो गए हैं, अब आप आराम से ज़िंदगी काटिए, दुनिया के भीड़ भाड़ और दुनिया की ये जो नौकरी, पैसे, इन सब तनाव टेंशन से दूर रहिए, सुकून की ज़िंदगी जीजिए। तो एलेक्स कूपर ने भी यही सोच कर कि बुढ़ापा शानदार गुजरेगा, उसने ट्रक खरीदा, ग्रॉसरी शॉप पहुंचाने लगा सामान, सब कुछ ठीक चलने लगा। फिशिंग का शौक भी था उसे। कहानी की शुरुआत होती है 4 अप्रैल 1987, 4 अप्रैल 1987। एलेक्स कूपर की जो सबसे बड़ी बेटी थी, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, और उसका नाम था लीला। लीला अपने शौहर, अपने पति के साथ 4 अप्रैल 1987 को इसी ब्रिटिश कोलंबिया के एक डाउनटाउन में एक मार्केट में शॉपिंग के लिए गई। जब वो मार्केट की तरफ जा रही थी, तभी अचानक सड़क किनारे, मार्केट से पहले ही करीब 1 किलोमीटर पहले, सड़क किनारे उसे एक कार पार्क हुई दिखाई दी। उस कार को पहचान गई लीला। उसने कहा ये तो डैड की कार है, ये कार एलेक्स कूपर की थी। उसने फ़ौरन अपने हस्बैंड को बताया। उसके बाद वो कार के पास गए, उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उतरे, देखा तो कार लॉक्ड, बंद था। झांक के देखा तो अंदर एलेक्स कूपर का जैकेट रखा हुआ है, और पीछे की सीट पर फिशिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो रखे हुए हैं,
एलेक्स कूपर अक्सर वहीं आसपास की नदियों में मछलियां पकड़ा करते थे, शौक था। तब लीला को बड़ा अजीब लगा कि सड़क किनारे इस तरह गाड़ी खड़ी हुई है और जैकेट भी है और मछली पकड़ने का सामान भी है, पर डैड गायब है। उसने उधर उधर देखा, कुछ देर इंतज़ार किया, मिला नहीं। फिर उसने आसपास लोगों से पूछा कि ये गाड़ी कब से पार्क है। कुछ लोगों ने बताया कि करीब कई घंटे हो गए। अब उसे चिंता हुई। फिर उसने अपने घर अपनी माँ को फ़ोन किया और उसने कहा कि पापा की कार यहाँ खड़ी हुई है लावारिस हालत में और पापा कहीं है नहीं, कहाँ है वो। अब उधर से जो माँ ने बताया उससे लीला और परेशान हो गई। माँ ने कहा कि तुम्हारे पापा जो हैं वो कल से निकले हुए हैं और अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मैंने उनके तमाम दोस्तों को फ़ोन भी किया बट आए नहीं, मुझे लगा आ जाएंगे। लेकिन अब तुम बता रही हो कि कार लावारिस हालत में खड़ी हुई है। माँ भी परेशान, अब लीला भी परेशान। 24 घंटे हो गए वो घर नहीं पहुँचे। उसने अब उनके तमाम दोस्तों, जानने वाले, आसपास के लोगों को टटोलना शुरू किया। कहीं से किसी ने एलेक्स की खबर नहीं दी। थक हार कर आखिर में लीला और उसके घर वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस में बताते हैं कि उनके फादर, जिनकी उम्र 65 साल है, एलेक्स कूपर नाम है, और वो गायब है। अब उस इलाके में आमतौर पर इस तरह से मिसिंग और ये सारी चीज़ें, बड़ा पीसफुल एरिया, 86 की बात, 87 की। तो पुलिस को भी अजीब लगा। पुलिस फ़ौरन हरकत में आई, स्पॉट पे पहुंची। उसने कार खोला, तलाशी ली। जैकेट अंदर था, फिशिंग के सामान अंदर थे, लेकिन कहीं पे एलेक्स था नहीं। अब पुलिस ने आसपास के लोगों को खंगालना शुरू किया। काफ़ी देर तक आसपास के मार्केट और फिर जितने कैफ़े थे वहाँ ढूंढना शुरू किया। एक जगह एक कामयाबी मिली। एक शख्स ने बताया कि हाँ, उसने इस हुलिया के शख्स को, एलेक्स कूपर को यहाँ देखा था और वो जानता है, और वो कॉफ़ी पीने आए थे और उसके बाद निकल गए। इस दौरान में एलेक्स कूपर की वाइफ मार्गरेट से पुलिस ने पूछताछ की तो एक एलेक्स की अजीब आदत के बारे में बताया। मार्गरेट ने बताया कि एलेक्स बटुआ नहीं रखता था, लेकिन वो हमेशा जब भी घर से बाहर निकलता तो बहुत सारा कैश लेकर चलता था और कैश यूं ही जेब में डाल के लेके चलता था। और उसने कई बार बोला भी कि इतने सारे कैश क्यों लेके चलते हो, पर उसने कभी बताया नहीं, लेकिन वो कैश लेके चलता था। तब पुलिस को लगा कि शायद ये कैफ़े में गया था, वहाँ पे इसने कॉफ़ी पी, उसने जेब से पैसे निकाले, कुछ लोगों की नज़र पड़ी, शायद उसे रॉब कर लिया, लूटा हो सकता मार दिया हो। फिर बेटी ने कहा हो सकता है वो आसपास में कहीं नदी में गए हों फिशिंग के लिए और पैर फिसल गया हो, पानी का बहाव तेज़ हो, वो बह गए हों। लेकिन फिशिंग का सामान कार में है तो इसका मतलब है कि फिशिंग के लिए एलेक्स गए नहीं। तो इन तमाम तरीक़ों से, तमाम सोच के साथ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती रही। कुछ मिला नहीं। अगले दिन अब पुलिस ने मीडिया की मदद ली, अखबार में एलेक्स कूपर के फ़ोटो छापे और लोगों से कहा कि अगर किसी ने देखा है तो जानकारी दे। कुछ लोगों ने कॉल किया। एक शख्स ने बताया कि हाँ, उसने एलेक्स कूपर जैसे हुलिया के एक शख्स को देखा था सड़क किनारे, और जिस जगह गाड़ी खड़ी थी उससे करीब 1 किलोमीटर दूर, और मैंने देखा था वो किसी से लिफ्ट मांग रहा था। अब जब ये चीज़ आई कि एलेक्स की गाड़ी भी ठीक थी, गाड़ी को खोल के देखा गया, गाड़ी में कोई ख़राबी नहीं थी, गाड़ी चलती हालत में थी। और जिस जगह पे उस चश्मदीद ने बताया कि लिफ्ट मांग रहा था, वो ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा जो है उसके आगे की तरफ, वो दूसरे शहर की तरफ का वो हाईवे था। अब पुलिस को लगा कि अपनी गाड़ी छोड़कर चलती हालत में एलेक्स कूपर लिफ्ट लेके कहाँ जा रहा है। अब यहाँ से एक नई थ्योरी आई कि एलेक्स अपनी मर्जी से गया। अब घर वालों से पूछताछ हुई। घर वालों ने कहा लेकिन वो तो खुश था, पैसे की भी कमी नहीं थी, अब तो रिटायरमेंट की भी तैयारी थी, अपना ट्रक लिया था, और बच्चों की नज़र में भी बहुत अच्छा, बहुत ही लवेबल हस्बैंड, बहुत ही लवेबल फादर, और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई शिकायत नहीं, परिवार के साथ उतनी ही मोहब्बत, 35 साल तक साथ रहा। तो वो शख्स बिना बताए हुए परिवार को छोड़कर क्यों जाएगा? घर वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए। लेकिन पुलिस के लिए ये थे कि आई विटनेस ने जो बताया कि वो लिफ्ट लेके जा रहा था, इसका मतलब है वो शहर से बाहर जा रहा। अब पुलिस को लगा कि एलेक्स अपनी मर्जी से गया, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। साल गुजर गया, 87 आ गया, 88 आ गया, एलेक्स कूपर का पता नहीं चला। इस 1 साल के दौरान परिवार ने भी ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार 1 साल के बाद एलेक्स की पत्नी और बच्चों ने यह मान लिया कि एलेक्स कूपर अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। और उनका ही मानना था कि शायद वो नदी में बह गया या कुछ हो गया। लेकिन फैमिली ने यह मान लिया और डेड डिक्लेयर कर दिया अपने आप कि एलेक्स कूपर अब इस दुनिया में नहीं है। अब जब मुर्दा मान ही लिया तो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। जो वहाँ का रूल था, जो सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और फिर जो बेनिफिट्स और बाकी चीज़ें मिलती हैं, तब उसके लिए ज़रूरी था कि एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट जमा कराया जाए वहाँ के निगम में, जो हमारे यहाँ कॉरपोरेशन होता है।
मार्गेट ने एलेक्स कूपर के अब सारे डॉक्यूमेंट्स को खंगालना शुरू किया। उसे एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। सारे बच्चों ने भी कोशिश की, नहीं मिला। कई दिन बीत गए। इसके बाद वो वहाँ की अथॉरिटी के पास जाती है जहाँ पे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है, जो वहाँ का कॉरपोरेशन होगा, जो उसका नाम है। वहाँ गए, वहाँ के जो मुलाजिम थे उन्होंने निकालना शुरू किया डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 65 साल पहले जाकर। 87 में 65 ईयर थी, तो आप उससे सोचिए 65 साल पहले। पूरे रिकॉर्ड में एलेक्स कूपर के नाम का कोई बर्थ सर्टिफिकेट मिला ही नहीं। अब वहाँ के लोग भी परेशान, क्योंकि ये डेटाबेस में वहाँ होता है और वहाँ पे जो भी पैदा होता है या मरता है उन सब के रिकॉर्ड होते हैं। एलेक्स कूपर के पूरे परिवार का वहाँ पे डेटा था, लेकिन एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट था ही नहीं। अब उन्होंने कहा एलेक्स का कोई तो डॉक्यूमेंट्स होगा जिससे ये साबित हो कि हाँ ये एलेक्स कूपर है। तो पता चला कि एक ही पेपर है और वो है 1952 का, और वो पेपर उस वक्त का है जब एलेक्स कूपर ने मार्गेट से शादी की, और शादी के दौरान भी आपको डॉक्यूमेंट्स, हस्बैंड और वाइफ हैं, वो आपको देना पड़ता है। तो वहाँ के कॉरपोरेशन में या वहाँ के डिपार्टमेंट में एलेक्स कूपर का बर्थ सर्टिफिकेट तो नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के नाम पर एक उसकी आइडेंटिटी को जो जाहिर कर रहा था, और वो था 1952 का वो मैरिज सर्टिफिकेट, जो 1952 में उसने मार्गेट से शादी की थी। 1952 से पहले एलेक्स कूपर का कोई रिकॉर्ड ब्रिटिश कोलंबिया के किसी भी दफ्तर में मौजूद नहीं था। इसका मतलब ये था कि जब मार्गेट ने एलेक्स कूपर से शादी की तभी वो वजूद में आया, तभी उसका जन्म हुआ। 52 से पहले वो था ही नहीं। अब ये बात बहुत अजीब थी, पुलिस को भी अजीब लगी, मार्गेट को भी अजीब लगी, बच्चों को भी अजीब लगी कि आखिर उनके डैड का, उनके हस्बैंड का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है, आखिर ये शख्स है कौन, क्योंकि ये अजीब चीज़ थी। खैर मिला नहीं, शक और शंकाएं और गहरा गई। अब इधर धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। 5 साल बीत गए, कूपर का कोई सुराग नहीं मिला। 5 साल के बाद 27 मई 1991 की तारीख आती है। 4 अप्रैल 1986 को गायब हुआ था, बल्कि 87, 4 अप्रैल 1987, और उसके बाद 27 मई 1991, 5 साल के बाद टोरंटो पुलिस को एक कॉल आता है। एक शख्स वहाँ लोकल एक कॉल करता है और कहता है हमारे एक नेबर है जिनका नाम डेविड है, डेविड कूपर, और वो हमारे नेबर घर में रहते हैं, लेकिन कई दिनों से वो घर नहीं आए, उनका दरवाज़ा बंद है और हमें चिंता हो रही है कि शायद वो गायब हो गए। और वो चूँकि बुज़ुर्ग हैं और अक्सर ऐसा भी होता है वो बाहर जाते हैं पर 3-4 दिनों में लौट आते हैं, लेकिन इस बार करीब 10 दिन से ज़्यादा हो गया और वो घर नहीं लौटे और उनका कोई है नहीं, वो अकेले रहते हैं। पुलिस को जब ये रिपोर्ट मिलती है, पुलिस फ़ौरन पहुंचती है, वो उस घर में तलाशी लेती है फिर जाकर कि डेविड कहाँ है। पुलिस अंदर जाती है, सारे घर की तलाशी लेती है, कुछ मिलता नहीं है, पर वहाँ से एक तस्वीर उठाती है पुलिस। एक तस्वीर रखी हुई थी, तस्वीर में डेविड एक छोटे से बच्चे को गोद में लिया हुआ है। उस तस्वीर को पुलिस लेकर आती है पुलिस स्टेशन और वहाँ के अपने कनाडा के डेटाबेस में उसको मिलान कराती है और डेविड कूपर का नाम का मिलान कराती है। डेविड कूपर का वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इधर एलेक्स कूपर का नहीं मिला था ब्रिटिश कोलंबिया में, टोरंटो में डेविड कूपर का नहीं मिल रहा है। लेकिन उस तस्वीर को जब डेटाबेस में मिलाया गया तो वो तस्वीर 5 साल पहले ब्रिटिश कोलंबिया से गायब हुए 65 साल के एलेक्स कूपर की तस्वीर से हूबहू मिल गई। अब ऑलरेडी वहाँ पे रिकॉर्ड था कि एक शख्स गायब है। टोरंटो पुलिस ने फ़ौरन ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस को कांटेक्ट किया और बोला कि आपके यहाँ एक शख्स गायब हुआ था, क्या वो मिल गया? वो भी 5 साल हो गए थे, भूल गया एलेक्स कूपर को। उन्होंने कहा नहीं मिला। तब इन्होंने तस्वीर भेजी कि यहाँ एक डेविड कूपर नाम का शख्स गायब हुआ है, तो आप देखें, क्योंकि इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ब्रिटिश कोलंबिया पुलिस ने जब वो तस्वीर ली, घर गई, मार्गेट को दिखाया, मार्गेट देखते ही रो पड़ी। वो एलेक्स कूपर की तस्वीर थी और जो बच्चा था वो एलेक्स कूपर का अपना पोता था और वो तस्वीर 1986 की थी, बल्कि 87 की थी और उसके गायब होने से करीब 6 महीने पुरानी तस्वीर थी।
जब वो 4 अप्रैल 1987 को गायब हुआ, उससे 6 महीने पहले की ये तस्वीर थी एलेक्स कूपर के अपने पोते के साथ। अब सवाल ये था कि एलेक्स कूपर ब्रिटिश कोलंबिया से गायब हुआ और उसके 5 साल के बाद टोरंटो में डेविड कूपर नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट एक पड़ोसी लिखा रहा है। इन दोनों के बीच में क्या तालमेल है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है? अब टोरंटो पुलिस तफ्तीश करती है। 27 मई 1991 की ये रिपोर्ट थी मिसिंग की टोरंटो में। 29 मई 1991 मतलब 2 दिन बाद इस मिसिंग रिपोर्ट के एक शख्स उसी घर में पहुंचता है। वो डेविड कूपर था। घर का दरवाज़ा जब खोलता है तो उसे एहसास हो जाता है कि इसके पीछे में इस घर को खोला गया। वो अपने पड़ोसी से पूछता है कि सॉरी मैं बिजनेस ट्रिप पे था, इस बार लेट हो गया, लेकिन क्या मेरे घर में कोई आया, किसी ने खोला? पड़ोसी बताते हैं कि हमें आपकी चिंता हुई थी, हमने पुलिस को बताया तो पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला और घर की तलाशी ली थी। ये सुन के डेविड घबरा जाता है। वो अंदर जाता है, जितने सामान समेट सकता था समेटता है और दरवाज़ा बंद करके निकल जाता है, इससे पहले कि पुलिस आए। पुलिस जब नेबर से पूछती है तो पता चलता है कि डेविड आया था और वो जैसे ही पता चला कि पुलिस आई थी वो आनन फानन में सामान लेकर चला गया। अब एक बार फिर डेविड गायब, उधर एलेक्स कूपर का पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे दिन बीत रहा है। इसके कुछ वक्त के बाद तारीख आती है 10 जैन 1992। 27 मई 1991 को डेविड कूपर की मिसिंग की रिपोर्ट आई। 29 तारीख को आखिरी बार पड़ोसियों ने देखा और अब 10 जनवरी 1992 की तारीख आती है। 1992 जनवरी में बिगिनिंग में फर्स्ट वीक में कनाडा में एक पॉपुलर शो टीवी पे दिखाया जा रहा था जिसमें मिसिंग पर्सन्स की कहानियां होती थी। उसी के एक एपिसोड में ब्रिटिश कोलंबिया से 1987 में गायब हुए एलेक्स कूपर की कहानी दिखाई गई। लोगों ने देखा, पॉपुलर शो था। उस कहानी को देखने के बाद 10 जनवरी 1992 को एक शख्स ने पुलिस को फ़ोन किया। उस शो के आखिर में आता था कि ये मिसिंग पर्सन है, अगर आप भी कहीं आसपास इसको देखा हो, जानते हो, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शो के आखिर में जो फ़ोन नंबर दिया गया वो पुलिस का नंबर था। उस शख्स ने एक ने फ़ोन किया पुलिस को और उसने कहा कि मैं इस शख्स को जानता हूं जो पिछले 5 साल से गायब है और ये मेरे ही स्ट्रीट में, मेरे ही अपार्टमेंट के करीब ये शख्स रहता है, बुजुर्ग है और मैंने अक्सर देखा है। इस कॉल पे फ़ौरन पुलिस की एक टीम कॉलर के पास पहुंचती है, उससे पूछती है कहाँ आपने देखा है। वो पुलिस को अपने साथ ले जाता है उस अपार्टमेंट में। पुलिस अपार्टमेंट में दाखिल होती है। डेविड कूपर उन्हें सामने दिखाई देता है। अब पुलिस डेविड कूपर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। इसके बाद पूछताछ होती है। 33 साल की पूरी जिंदगी परिवार के साथ और आखिरी के 5 साल की गुमशुदगी यानी 40 साल की कहानी अब डेविड कूपर सुनाना शुरू करता है। डेविड कूपर ही एलेक्स कूपर था। अब कहानी ये थी कि जब एलेक्स कूपर की असलियत क्या थी। एलेक्स कूपर का भी नाम एलेक्स कूपर नहीं था, उसका नाम कुछ और था, और बल्कि उसका नाम था एल्बिन एरिसीनी। एल्बिन एरिसीनी असली नाम था। बचपन में ही माँ बाप की मौत हो गई। इसकी जब इसने होश संभाला तो खुद को एक अनाथालय में, ऑर्फन हाउस में पाया। अनाथालय में ये बड़ा हुआ। अनाथालय वालों ने पढ़ाया लिखाया। फिर इसके बाद जब ये 25 साल का हुआ तो टोरंटो में ही एक बैंक में इसकी नौकरी लग गई और ये उस बैंक में काम करने लगा जिस बैंक का नाम था यूनियन पैसिफिक रेल रोड ऑफिस। ये ब्रांच था वहाँ का। तो एल्बिन एरिसीनी एक अनाथ बच्चा बड़ा हुआ, 25 साल की उम्र में एक बैंक में काम करने लगा। लेकिन बैंक में काम करने के दौरान इसी ऑफिस में यूनियन पैसिफिक रेल रोड बैंक में इस ऑफिस के चोरी हो गई। इस चोरी के बाद पुलिस की टीम पहुंची, इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें 2-3 सस्पेक्ट थे। उसमें एक एल्बिन एरिसीनी के ऊपर शक जताया गया। इससे पूछताछ भी हुई, पुलिस चली गई, बाकी लोगों से पूछताछ थी। अब इसने बैंक में अपने कुलीग को बात करते हुए सुना कि एल्बिन तो फंस गया, इसी ने चोरी की है। एल्बिन एरिसीनी ये सुनकर बहुत घबरा गया और उसने चोरी नहीं की थी। उसे लगा कि उसका पूरा करियर ख़राब हो जाएगा और जो काम उसने किया नहीं, जो जुर्म उसने किया नहीं, उसमें खामोखा फंस जाएगा। तो परेशान हाल वो सोचने लगा क्या करूं। उसे लगा कि इससे पहले पुलिस पकड़े मैं भाग जाऊं।
ये सोचते ही वो टोरंटो छोड़ देता है और टोरंटो से भागकर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा पहुंच जाता है। वहाँ जाने के बाद अब वो एक नए नाम से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है। अपना नाम भी बदल लेता है, एलेक्स कूपर कर लेता है। कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है अपने नए नाम का, और इसके बाद वहाँ पे वो साफ़ सफाई के जो काम था उसमें लग जाता है। फिर उसकी मुलाकात मार्गरेट से होती है। मार्गरेट और दोनों में प्यार होता है। 1952 में वो मार्गरेट से शादी कर लेता है। इसके बाद मेहनती तो था ही, वो करीब 20 साल तक वो क्लीनिंग के और बाकी चीज़ों का जो एक उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसमें अच्छा खासा पैसा था। शादी के बाद इसकी 5 बच्चे पैदा हुए। इसने वहाँ पे एक बहुत बड़ा घर लिया, 5 बच्चों और पत्नी के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा और सब कुछ ठीक चल रहा था। 20 साल तक ये काम किया, फिर दूसरा बिजनेस किया, म्यूज़िक का भी शौक़ था। फिर 1987 आते आते अचानक एलेक्स परेशान होने लगा। परेशानी की वजह यह थी कि अब उसकी उम्र 65 साल हो गई थी और उसे पता था कि अब उसके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, और सभी घर में ये भी थे कि अब रिटायर होंगे, खुश रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और इसके लिए उसने पैसे भी सेव कर रखे थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट और बाकी चीज़ें हैं, मेडिकल से लेकर सब कुछ, उसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट जो वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफिस है वहाँ जमा कराना होता है। और एलेक्स कूपर के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। एलेक्स कूपर चूंकि नाम का कोई शख्स ही नहीं था, एल्विन अरसीनी के नाम पे बर्थ सर्टिफिकेट था, और उसका पूरा फैमिली 35 साल से उसे एलेक्स कूपर के नाम से जानता था। उन्हें टोरंटो की इसकी कहानी नहीं मालूम थी। उसे लगा कि 35 साल तक मैंने अपनी बीवी और बच्चों के साथ जिस नाम के साथ ज़िंदगी गुजारी है, उन्हें पता चलेगा कि ये फर्जी था तो दुख पहुंचेगा। तो उसने कहा कि इन्हें पता नहीं चलना चाहिए, और फिर ये पता चलेगा कि एक बैंक में चोरी का इल्ज़ाम मुझ पे था, उसकी वजह से भाग कर आया तो और भी उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। तो ये सोच के परेशान रहने लगा। फिर इसने सोचा कि टोरंटो जाता हूँ और अपना एलेक्स कूपर के नाम पे जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बनवा कर लेकर आता हूँ, ताकि यहाँ सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जमा करा सकें। यही सोचकर 4 अप्रैल 1987 को वो अपनी गाड़ी ब्रिटिश कोलंबिया के उस इलाके में छोड़ देता है और लिफ्ट लेकर वो टोरंटो पहुंच जाता है। और यहाँ आने के बाद वो डेविड कूपर के नाम पर एक घर में रहने लगता है। और कोशिश इसकी ये थी कि एलेक्स कूपर के नाम पे जो इसका अपना एल्विन अरसीनी का जो बर्थ सर्टिफिकेट था ये रियल था, तो इसमें कुछ नाम चेंज कराकर एलेक्स कूपर करा ले, और उस एलेक्स कूपर के नाम के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर ये अपनी बीवी और बच्चों के पास वापस आए। लेकिन टोरंटो आया तो एक और नई कहानी इंतज़ार कर रही थी। कहानी ये थी कि जिस बैंक चोरी के डर से एल्विन अरसीनी एलेक्स कूपर बना, टोरंटो छोड़ा, 35 साल तक अपनी फैमिली के साथ एक नए पहचान, एक नए नाम के साथ रहा। पता चला भी जब ये टोरंटो से भागा था उसके 2 महीने बाद ही उस बैंक के असली चोर पकड़े गए, और उसमें एल्विन अरसीनी का नाम कहीं नहीं था। इसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, और जो असली जिन्होंने चोरी की थी उन्हें उसी वक्त पकड़कर उनको सज़ा भी सुना दी गई थी। तो जिस चोरी के डर से, जिस चोरी के इल्ज़ाम को सर पर लेकर 35 साल तक वो छुपता रहा नए नाम से, नई पहचान से, उस चोरी से भी उसको क्लीन चिट मिल गई थी, और उसके जाने के बाद ही असली चोर पकड़े गए और उसे इसकी जानकारी ही नहीं थी। तो एक हैप्पी एंडिंग भी होती है। जब उसने ये सारी बात पुलिस को बताई तो पुलिस को भी उसकी कहानी अजीब लगी, लेकिन उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं था। तो फिर पुलिस ने उसको बैंक की भी सारी चीज़ें बताई और पता चला कि असली चोर तो पकड़े गए। तब वो एक फ्री मैन था। इसके बाद पुलिस उसे छोड़ती है, वो वापस ब्रिटिश कोलंबिया आता है। उसकी फैमिली को भी तब तक पुलिस के ज़रिए उसकी सारी कहानी पता चल गई। पूरी फैमिली ने एलेक्स कूपर को गले लगाया, फिर से रीयूनियन हुआ, फिर से सब एक साथ रहने लगे, और इसके बाद जो उसका बर्थ सर्टिफिकेट था वो भी जमा हुआ। हस्बैंड वाइफ ने इसके बाद करीब अगले 1992 में ये चूँकि मिला था, 2006, 8 से 14 साल तक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। फिर 2007 में एलेक्स कूपर की मौत हो गई, और एलेक्स कूपर
के बाद, बल्कि 1996 में ही, जब ये 92 में आया तो 4 साल के बाद ही वाइफ मार्गरेट की डेथ हो गई थी। और मार्गरेट की डेथ के करीब 11 साल बाद 2007 में एलेक्स कूपर की डेथ हो गई। एलेक्स कूपर की ये मिस्टीरियस कहानी आज भी कनाडा में बहुत सारे लोगों को पता है, सुनते हैं, सुनाते हैं। इस पर कई सीरीज़ बनी हैं, फिल्में बनी हैं। लेकिन इस कहानी की सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इस कहानी का एंडिंग बहुत खूबसूरत है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, न गिरफ्तारी, इवन जिस चोरी का इल्ज़ाम वो भी सर से निकल गया, एक जो पहचान थी वो भी सामने आ गई। तो सब कुछ अच्छा था, सिवाय एक चीज़ के कि एक शख्स, एक पिता और एक पति 35 साल तक एक छत के नीचे जिनके साथ रहा, उन्हें उनकी असलियत नहीं मालूम थी। तो ये थी कहानी।